Hello everyone, good morning. So today is 9 दिसंबर और आज से एग्जैक्ट 3 डेज बाद ऑन 13 दिसंबर आपका एग्ज़ाम है। आपके पास बस बचा है 10, 11, 12, 3 दिन बचा है आपके पास। आज को मिला लो तो 4 दिन, पैसे आज को छोड़ी दो और 13 वाला डेट छोड़ी दो, क्योंकि 12 वाले डेट में मोस्टली लोग ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देंगे 12 को ही, तो इसलिए मैं 3 दिन लेके चल रहा हूँ। तो आपके पास अप्रॉक्स 24 × 3 72 आवर है, ठीक है। इसमें से आप इफिशिएंटली मैं कहूँगा तो 45 आवर यूज़ कीजिए। अब इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग एंड मोस्ट ऑफ द हर्ट, ये जो है ना टूटा है, बहुतों का टूट गया है। जो इंसिडेंट प्रीवियस 4 दिसंबर के बाद शुरू हुआ था, आज 9 दिसंबर हो गया। अप्रॉक्स 5 डेज वी ऑल हैव वेस्टेड, सबने बर्बाद किया। नॉट यू आर अलोन। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो तो नहीं, बहुत हो, आपके साथ सभी हैं, सभी का वेस्ट हुआ है। अगर वो कोई घर पे हैं उनका भी वेस्ट हुआ है, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व थे। एवरीवन एक्सेप्ट सम, कुछ थे जिनका मतलब वो टेंशन नहीं होगा जो होगा, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस। और ये 5 डेज वेस्ट हुआ है, तो अब आपको इसे कवर अप करना है। तो अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 72 घंटे हैं और 45 यूटिलाइज़ करना है, इसको प्लस करना होगा। और कितना करना होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 45 से मान लो कि अगर आप 15 घंटे सोते हो, जो कि 5 घंटे पर डे वो उतना ज़रूरत है ना, सोच लो इतना माइनस करो, 2-3 घंटे और माइनस करो और कोशिश करो 50 आवर, ठीक है। अगर इतना कर रहे हो तो समझो कि आप बहुत कुछ कर लिए हो। और क्या करना है इन द लास्ट मोमेंट आपको करना क्या है? तो सबसे पहले साइंस फटाफट रिवाइज करो, कुछ भी हो जाए साइंस को फटाफट रिवीजन करके ख़त्म कर लो। उसके बाद हिस्ट्री, साइंस में कौन सा पार्ट? बायो हो गया। बायो के बाद कुछ केमिस्ट्री का जो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सारा पार्ट है ना, बायो तो पूरा कर ही लो यार, मतलब क्या ही बोलो बायो के लिए। फिर एक मिरर वाला क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, मिरर क्वेश्चन कर लो। और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर लिए ना तो ऐसा है कि आपको मतलब क्या बोलूँ कि ये सब श्योर क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा एग्जाम में। मिरर का क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं आएगा तो है नहीं, मतलब एग्जाम में नहीं देगा, वो देगा ही देगा, कुछ भी तरीके से दे। स्नेल लॉस दे दे। स्नेल लॉ क्या है? तो देखो मिरर का क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आता है ना कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, है ना, इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्शन। तो ये सिंपल वाली चीज़ है, ठीक है। बट जब आप मिरर का क्वेश्चन करते हो तो देखो मान लो कि ये आपका मिरर है, ये नॉर्मल हो गया है ना, ये आपका इंसिडेंट हुआ, सॉरी स्ट्रेट लाइन ही होगा, है ना, और ये आपका रिफ्लेक्टेड हो गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, है ना। तो ये जो होता है एंगल आई इक्वल टू ये होगा आपका स्नेल्स लॉ हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ केसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो ये हो गया इंसिडेंट हो गया, ऐसे नॉर्मल हो गया आपका, यहाँ से इंसिडेंट आया, सॉरी ये नॉर्मल ऐसे L1 है, ये इंसिडेंट आपका बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ से फॉर्म किया, ठीक है। और आपको ये पाथ था नॉर्मल पाथ, बट इट गॉट डाइवर्टेड, इस इधर थोड़ा डाइवर्ट हो गया, है ना। तो एंगल बनना था आपको ये, पर बन गया ये आर, है ना। आई आपका ये हुआ, आर ये हुआ, है ना। तो यहाँ पे आई क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इन विच केस, है ना। तो ये है आपका ऊपर है डेंसर मीडियम और नीचे रेयर मीडियम, है ना। मतलब यहाँ पे इसका जो नॉर्मल था N1 था और इसका जो नॉर्मल था N2 था, है ना, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट लेस देन आर कब, जब डेंसर मीडियम से रेयरेस्ट मीडियम में जाएगा, ओके। उसके बाद ये हो गया एक पहला केस। दूसरा केस देखिए, ये है, ये नॉर्मल आपका मान लो ऐसे हो गया, यहाँ से इंसिडेंट रे आया आई और आना था इसको ऐसे जाना था, बट ये कम टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। जब टुवर्ड्स नॉर्मल आ गया, आर हो गया, इधर से आई हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, अगर N1 लेस देन N2 है, यहाँ पे उल्टा था, है ना। ये देखो ये मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे अगर N1, वो मैंने ऊपर बताया ना रेयर डेंशन, हाँ, तो ये N1 यहाँ पे अगर N2 से बड़ा है ना, तो ये वाला सिचुएशन बनेगा, ठीक है। और अगर N1 जो है स्मॉलर देन N2 है ना, ये N1 हो गया, N2 हो गया, है ना, उसका अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, गॉट इट। यहाँ पे क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉलर देन रिफ्लेक्शन, गॉट इट। केस 2 हो गया, सेम ऐसे देखो केस 3 हो जाएगा आपका। तो ये सारा आप रिवीजन करोगे ना जब आप, तो आपका बनेगा ऐसे। केस 3 क्या होगा, जैसे मान लो इसमें एक आता है टोटल रिफ्लेक्शन का, आता है TIR आता है, एक केस होता है TIR का, है ना। TIR का केस में आपका ये आपका मान लो ऐसे है, इधर ये हो गया, ठीक है, ये रेयरेस्ट मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ओके। और यहाँ से डेंसर से इधर, सॉरी सीधा होना चाहिए, सॉरी फॉर माई ड्राइंग्स, बट स्टिल इतना मैनेज कर लेना आप लोग। और ये इधर चला गया, जाना था ऊपर ऐसे, पर चला गया इधर, है ना, आर ये
तो जितना रियलिस्ट आप बढ़ाओगे ना, तो ये एंगल पहले इधर आएगा, फिर बाद में यहाँ आएगा, फिर बाद में ऐसे आएगा, है ना, ये आ जाएगा, इस तरह से फॉर्मेशन होगा। तो जितना ये होगा इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। फिर आपका देखो इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन एक बनता है, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन है, तो इमेज फॉर्मेशन में मान लो कि आपको क्या बोलूँ उसको, तो इस अभी हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है, देखो सबसे पहले हम एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। दिया नहीं लोगों ने मिरर पे यहाँ पे ना, कोई बात नहीं, इसे बनाते हैं। थोड़ा सा ड्राइंग गंदा होगा बट स्टिल मैनेज कर लीजिएगा। ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। इस मिरर का ये हो गया मान लो सेंटर, ये हो गया फोकल, ठीक है। तो अगर हम केस 1 लेते हैं, अब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट से, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, केस 1 में क्या है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ठीक है, कहीं पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहीं पे आगे में कहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, तो वहाँ से एक रे आएगा, है ना, ये रे आया ऐसे सीधा, तो सीधा आएगा, मिरर से टकराएगा और ये फोकल पे जाकर के ऐसे चला जाएगा वापस, ठीक है, ऐसे। तो जब भी वापस चला गया तो ये कहीं पे जाके जहाँ पे उधर से एक ये जो क्या बोलते हैं इमेज होगा दूसरा, उससे दूसरा रे निकलेगा, वो फिर सेंटर से निकल जहाँ पे बाइसेक्ट करेगा वहाँ पे बनेगा। तो इसका क्या होगा, ये जब यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ठीक है, तो इमेज जो बनेगा, इमेज एट फोकस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टकराया है ये फोकस पे, ठीक है, उधर से भी एक रे आएगा, यहीं पे फोकस पे टकराया है, तो इमेज एट फोकस। और पॉइंट साइज का, क्योंकि यहीं पे बन रहा था पॉइंट साइज का, इमेज एट फोकस, पॉइंट साइज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ये केस 1। इसको हम क्या बोलते हैं ना कि जो पॉइंट साइज का है, तो इसको डिमिनिश भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया डिमिनिश्ड इमेज फॉर्मेशन ऑप्शन में रहा तो डिमिनिश होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो मिरर का इमेज, सॉरी, अगर हम किसी भी कॉन्वेक्स मिरर में अगर इमेज को हम, सॉरी, ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखें, ठीक है, तो जैसे हमने इनफाइनाइट पे रखा तो हमारा जो इमेज बनेगा वो एक तो फोकल में बनेगा, ठीक है, उसके बाद पॉइंट साइज को डिमिनिश भी बोलते हैं, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, गॉट इट। उसके बाद ये हो गया केस 1। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या है, सेम वही लेते हैं मिरर हम, ओके, मिरर हो गया हमारा ये आपका आ गया। यार देखो थोड़ा सा ना ये मत बोलना कि ड्राइंग खराब है, ठीक है, ये ऐसा ही हमारा। अब देखो हमने क्या किया, कि हमने पहला में क्या रखा था, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा था, अब इनफाइनाइट से थोड़ा सा और पास लेके आएंगे। अब याद ऐसे रखना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है तो याद ऐसे, पहले इनफाइनाइट पे रखें तो ऑब्जेक्ट का, मिरर का इमेज कहाँ पे बना था, सॉरी, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना था, फोकस से बना था। अब हम क्या करें, इनफाइनाइट से सी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने, ठीक है, ये मान लो ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रख दिया, गॉट इट। अब देखो इस ऑब्जेक्ट का एक रे निकलेगा, यहाँ गया, ठीक है, और यहाँ से ये फोकस है, फोकस को काटते हुए नीचे आएगा, ठीक है, गॉट इट। अब देखो उसके बाद दूसरा सेंटर से ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से सी पे आएगा और ये काटते हुए नीचे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये दोनों रे मिला, तो अब यहाँ पे एक अपोजिट है ना, क्योंकि ऊपर वाला यहाँ का नीचे आया है और यहाँ के नीचे वाले का ऊपर से ऐसे आया यहाँ, तो इसका अपोजिट बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, यहाँ बियॉन्ड सी, ठीक है, सी से थोड़ा दूर, पर इन्फाइनाइट पे नहीं है, सी से दूर है बट नॉट एट इन्फाइनाइट, ठीक है। तो अब इसमें क्या बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज एट सी एंड एफ, गॉट इट। और फिर से यहाँ पे क्या, इन्वर्टेड इमेज। तीसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, समझ गए। अब देखो एक चीज़ यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ, एक लास्ट में उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है, वो पहले पूरा कर लेते हैं केस। एक चीज़ मैं बताऊँगा कैसे कैसे क्या करना है। केस थर्ड में सेम अब हम क्या किए, मिरर लिया हमने, सेम मिरर है, ठीक है, सी एफ, पहले हमने इनफाइनाइट पे रखा था, अब यहाँ पे रखा था, अब हम क्या करते हैं, सी पे रख देते हैं, है ना। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट से एक रे निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और ये फोकस से आकर के ऐसे चला जाएगा। अब देखो एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक और रे निकलेगा जो कि सी को कटते हुए निकलेगा ऐसे। अब देखो इमेज कहाँ बन रहा है, सी के नीचे, सेम इन्वर्टेड, और साइज क्या है इसका, साइज देखो, है ना, साइज क्या है, जितना साइज का वो रहेगा सेम साइज का ही बनेगा, ये थोड़ा सा ना ऐसे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो अगर हमने सॉरी ऑब्जेक्ट एट सेंटर, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, इमेज एट सी, उसके बाद इन्वर्टेड, उसके बाद सेम साइज, ठीक है, समझ गए। केस 4 फिर मैं आपको इसका ना फिलॉसफी बताऊंगा कि कोई भी कहीं भी क्वेश्चन आ रहा हो ना, तो उस इमेज को फॉर्म कैसे करें किसी भी एग्जाम में। अगर मान लो क्वेश्चन कहीं पे दे दिया, ऐसे इतना से ज़्यादा नहीं देता हम, तो जो मैं 5 केस ही बताऊंगा, 5 केस से अलग नहीं आता, ठीक है। केस 4 ऑब्जेक्ट अब हम कहाँ रखें, इनफाइनाइट पे रख दिया, पहले केस में इनफाइनाइट से हमने कहाँ पे रखा, सी के बियॉन्ड रखा, फिर सी पे रखा, अब सी और एफ के बीच में रख देते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट एट
सी एंड एफ, ठीक है। मिरर मिरर, ठीक है, सी हो गया, एफ हो गया, गॉट इट। अब हम यहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एक रे निकालेंगे कहाँ पे, सी और एफ के बीच में, याद रखना है। एक रे यहाँ से गया ऐसे टक, यहाँ से एफ को काटते हुए निकल गया इधर, ठीक है। अब देखो एक यहाँ से रे निकलेगा जो कि सेंटर को कट करेगा, है ना, कट करना चाहेगा ना, बताओ बताओ बताओ, कट करेगा नहीं कट करेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा टक 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 टक, ऐसे जाएगा ये थोड़ा सा, तो ऐसे ये है ना, ऐसे निकल के और ऐसे आएगा यहाँ पे, बियॉन्ड से जाके यहाँ पे कट करेगा इसको सही से बनाना। यहाँ से निकलेगा सी, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमने कहाँ पे रखा इसको, सी एंड एफ के बीच में रखा, तो इमेज कहाँ है बनेगा, इमेज है बियॉन्ड सी से आगे बन गया कहीं भी, उसके बाद इन्वर्टेड ही है, उल्टा ही है अभी भी, स्टिल सीधा अभी तक नहीं आया। उसके बाद साइज अब देखो इसका बड़ा हो रहा है, लार्जर इन साइज, है ना, पहले से बड़ा हो गया ना, ये इस इमेज से देखो इससे बड़ा इमेज है इसका, ठीक है। अब देखो केस फिफ्थ, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड कुछ ज़्यादा आएगा, उसको इग्नोर करना। अब देखो अब हम एक चीज़ आइडिया लगा चुके इतना से। अब देखो अब अगर क्वेश्चन इसके बाद आता है, सबसे पहले देखो केस वन में हमने कहा क्या, इनफाइनाइट पे रखा, मिरर का इमेज कहाँ पे बना, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, फोकस पे, ठीक है। उसके सेकंड पे क्या किया, थोड़ा सा आगे लाया, कहाँ बना, फोकस से आगे बढ़ा इधर। अब इमेज को जैसे हम इमेज को हम इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, और सॉरी ऑब्जेक्ट को हम जितना आगे लेके जा रहे हैं, इमेज उतना पीछे जा रहा है, ध्यान रखो। यहाँ पे हमने इनफाइनाइट पे रखा, फोकस से बना, इनफाइनाइट से आगे बढ़ाया हमने, इनफाइनाइट से आगे बढ़ाया हमने, और सी से थोड़ा पहले रख दिया कहीं पे, तो इमेज जो है फोकस से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, है ना, फोकस से थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, गॉट इट, फोकस से इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमने अब सीधा ऑब्जेक्ट को सी पे ला रख दिया, जैसे सी पे ला रखें तो सीधा सी के नीचे बन गया, क्योंकि अब पहले इमेज यहाँ पे बन रहा था, यहाँ से यहाँ बन गया, ऑब्जेक्ट इधर था इधर आ गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे बन गया सी पे। अब देखो चौथा में हमने ऑब्जेक्ट को सी से और आगे रख दिया, सी से जैसे आगे रखा, ऑब्जेक्ट जैसे रखा, इमेज जो है सी से और पीछे चला गया, सी से और पीछे चला गया, यहाँ पे आ गया, है ना। अब देखो अगर हम केस 5 देखें, केस 5 करेंगे सीधा, अगर हम इसको बिना सोचे समझे बना सकते हो, सेंटर रख दिया यहाँ पे, फोकस रख दिया यहाँ पे। अगर हम इमेज को फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, जल्दी बताओ, फोकस पे रखे। अब हम बियॉन्ड से आ चुके हैं, तो बियॉन्ड से कहाँ जाएगा, इन्फिनिट चला जाएगा, सिंपल है ना, तो इन्फिनिट चला जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर केस 5 में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है, तो इमेज जो बनेगा एट इन्फिनिट, दूसरा इन्वर्टेड ही रहेगा अभी तक, उसके बाद लार्जर इन साइज, ठीक है, उसके बाद और हाँ यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, क्योंकि अब दिख नहीं रहा ना, वो रियल इमेज हो गया, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो ये फॉर्मेशन हुआ ना, इसको आप अच्छे से करो, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो एग्जाम इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि क्या बताऊँ, उसका कंक्लूजन बताता हूँ मैं एक चीज़। अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि हाउ टू फॉर्म इमेज, ठीक है, मतलब इमेज अगर बनाना हो तो कैसे करेंगे, तो मान लो एक मिरर है हमारा, ये मिरर में ना 3 रे निकलते हैं, याद रखना 3 रेज निकलते हैं। पहला रे हम क्या करेंगे, हमारा मान लो सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, पहला रे जो निकलेगा जाएगा मिरर से टकराएगा, ठीक है, जो है, और यहाँ से मिरर से निकल आएगा और एफ को पास करते हुए चला जाएगा, ये हो गया पहला रे 1, ठीक है। अब देखो दूसरा रे निकलेगा इस सेंटर से, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट से रे आएगा, मान लो कि कहीं भी हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इधर कहीं पे एक ऑब्जेक्ट है इधर बड़ा सारा ऑब्जेक्ट रखे, तो यहाँ पे ऐसे रखे, यहाँ से जाएगा, फोकस से टकरा के वापस आएगा। दूसरा उसी ऑब्जेक्ट से एक और रे निकलेगा, अभी बहुत दूर रखा हुआ कहीं तो सेंटर से पास होना चाहेगा, ठीक है। जब सेंटर से पास होगा, पहला मिरर से, दूसरा सेंटर से पास होगा, कहीं से ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, कहीं भी जा सकता है, उसको सेंटर से पास होना है, ठीक है, और वो सी से ही रिटर्न होना है उसको। जब सेंटर से कहीं से भी गया तो सी से ही रिटर्न होगा, ठीक है। तो मान लो उसको कैसे बताऊँ, सेंटर से एक रे हम निकाल दिए, ये ऐसे है रे, ये गया मिरर, ऐसे 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 मिरर के पास है, मिरर से फिर ऐसे होकर सी से रिटर्न हो जाएगा, ये हो गया दूसरा। तो ये जो रिटर्न होता है ना, यहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तीसरा क्या होता है इसमें, तीसरा एक और होता है, एक फोकल से पास होगा, और तीसरा इसी से निकलेगा, फोकल से पास होगा और एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा ये। अब जहाँ पे तीनों मिल रहा है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रे मतलब रे 3 ऐसे आया, रे 3 आया, मान लो ऐसे, इधर से आया रे 3, ऐसे रे 3 ऐसे आएगा और फिर ऐसे होकर निकल जाएगा ये,
ठीक है, 3 तरीके का रे होता है, पर मेन एग्जाम में हम लोग जो बनाएंगे 2 पहला रे और दूसरा रे से तीसरा रे का यूज़ नहीं होता, ठीक है। इतना कि स्नेल्स लॉ हमने बता ही दिया। तो इस तरह साइंस कर लो। अब मैं क्या बता रहा था, कहाँ पहुँच गया मैं, बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता हूँ। ठीक है, ये कर रहे थे IR स्नेल्स लॉ हो गया, एग्जाम्स की बात चल रही थी, 22 मिनट की वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं। तो क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री कीजिए, अब हिस्ट्री कीजिए, ठीक है। साइंस ऐसे सारा रिवाइज कर लो फटाफट, आधे घंटे में तो मेरे आधे घंटे मेरा रिवीजन हो गया, आपका भी रिवीजन का आपने देखा होगा वीडियो, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहला चीज़, अगर मुझे जैसा लग रहा है इस बार हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल से क्वेश्चन दबा के आने वाले, ठीक है। तो अब एंशिएंट में क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? एंशिएंट क्वेश्चन बनता है बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, ठीक है। इसको अच्छे से खत्म कर लो, बुद्धिज्म जैनिज्म को अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। और ज़्यादा है नहीं टफ, बुद्धिज्म जैनिज्म अगर करना चाहो तो ज़्यादा टफ है नहीं, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कहाँ से करोगे, लूशन कर लो। आपके पास ऐसे मतलब अभी तो 4-5 दिन वेस्ट हुए हैं, पर आपने उससे पहले तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट स्टिल अगर आपने कहीं से नहीं किया है तो एक बार लूशन उठाइए सॉरी, एक बार लूशन उठाइए और लूशन को कटाइए, ठीक है। लूशन जैसे आप बुद्धिज्म जैनिज्म में जाओगे सॉरी फॉर द वॉइस यार, थोड़ा सा वॉइस दिक्कत आ रही है, ठंड है ना, बाहर निकलने में हो गया था। तो बुद्धिज्म जैनिज्म कीजिए और साइट्स वगैरह उसके बाद जो है, जैसे कि हड़प्पा साइट हो गई, ठीक है। हड़प्पा कौन से रिवर पे पूछ दिया, मान लो तो रावी, ठीक है। ये सब याद रखने वाली चीज़ है। मोहनजोदारो के बारे में पूछ दिया, कहाँ पे है, इंडस रिवर पे, जानोदारो है इंडस रिवर पे, लोथल है कहाँ पे, भगवा रिवर पे। ये सारा कुछ आप लूशन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। मान लो कि राखी गढ़ी के बारे में पूछ दिया, अब ऐसा साइट है, ये थोड़ा सा कम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो ये कौन से रिवर पे है, और इसका रिवर का नाम भी थोड़ा सा अजीब है, तो घग्गर हकरा रिवर प्लेन है, उस एरिया में मिलता है। तो फिर वैसे ही आपको एक और कौन सा था, सुरकोटदा जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, जो कहाँ पे पूछ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे क्या पूछ सकता है, हाँ एक देखो, मान लो एक चीज़ बताता हूँ, क्या बोल सकते हैं, गंगा यमुना दो। अब ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि शायद इस बार अगर कुछ भी किसी अलग क्वेश्चन सेट करने वाला है तो एक भी मतलब क्वेश्चन कभी नहीं आया इस टाइप का, गंगा यमुना दो आपको क्या बोलते थे, ठीक है। इसको बोलते थे आर्यंस के द्वारा ये ब्रह्मर्षि देश बाय आर्यंस, ठीक है। और आर्यव्रत वगैरह नॉर्थ इंडिया के रीजन को आर्यंस के, फिर मध्य देश बोला जाता है किसको, तो हिमालयन विंध्यन के माउंटेन रेंजेस के आसपास को मध्य देश बोला जाता है, जो MP वाला रीजन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मंडल्स वगैरह से क्वेश्चन देख सकते हैं, मंडल से क्वेश्चन आएगा, तो एक बार लूसेंट आप जाकर के पढ़ो। अगर नहीं भी करोगे तो यार मुझे लगता है शायद मैंने यूट्यूब पे एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन तो करवाया है, मुझे जहाँ तक याद है शायद। अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं 1-2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, डाल दूंगा, कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए होगा तो बता सकता हूँ। फिर उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म करना ही पड़ेगा आपको, अच्छे से कीजिए। और उसके जो है ना, जैसे कि अब बुद्धिज्म है, ठीक है, बुद्धिज्म का अब क्या है उसका 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है। लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, दुख, उसको क्या बोलते हैं, सोगम दुखम। फिर उसके बाद है काउज ऑफ सॉरो, एक तो क्या कि लाइफ जो है फुल ऑफ सॉरो है, उसको दुख बोलते हैं, ठीक है, सोगम दुखम। उसके बाद है काउज ऑफ सॉरो, दुख का समुद्र, तो कि वो निदान कैसे होगा, क्या होगा, मतलब कैसे होगा। फिर सॉरो कैन बी स्टॉप, उसको सॉरो को रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। फिर इज ए पाथ लीडिंग टू सेंसेशन ऑफ सॉरो, ये सारा कुछ कीजिए। उसके बाद है फिर बुद्धिज्म में ये क्या था, अष्टांगिक का मार्ग, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड वन मोर थिंग, राइट मेडिटेशन। फिर 3 लेवल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, फिर उसके बाद जो बुद्धा जो कि लाइटन हो गया, दूसरा आपका धर्म जो कि डॉक्ट्राइन हो गया, उसका फिलॉसफी हो गया। उसके बाद फिर संघ मतलब कम्युनिटी जो हो गया। फिर उसके बाद उनका क्या फिलॉसफी था, तो मिडिल पाथ था, उधर मध्य मार्गम या मध्यम बोलते हैं, ठीक है, इतना कीजिए। उसके बाद फिर जो वो हुआ क्या बोलते हैं, जो काउंसिल्स हुआ बुद्धिज्म का, 3-4 काउंसिल जो है वो सारा कुछ कर लीजिए। पहला काउंसिल 483 में हुआ, ठीक है, राजगीर में हुआ। उसका कहाँ पे हुआ था, राजगीर में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, सत्तापनी, क्या नाम, सत्तापनी केव में हुआ था। उसके बाद इसको प्रिसाइड करके महाकश्यप किए थे। उसके बाद इसको पैट्रोनाइज करके थे अजात शत्रु थे, वो कौन से डायनेस्टी से, तो हरण्यक डायनेस्टी से थे। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन में क्या हुआ, तो यहाँ पे बुद्धा की टीचिंग जो 2 बुक्स हैं, एक था आपका आनंद ने कंपोज किया था, पिता का जो 2 बुक था, आनंद कंपोज था ओरिजिनल टीचिंग, और महाकश्यप ने विनय, तो हुआ था। उसके बाद फिर दूसरा हुआ जो 483 के 100 साल बाद 383 में वैशाली में हुआ। पहला हुआ 483 में, दूसरा हुआ 383 BC में, कहाँ पर हुआ, वैशाली में हुआ, ठीक है। और इसको किसने प्रिसाइड किया था, सब्बकमी ने किया था, और पैट्रोनाइज कौन किया था, काला अशोक ने किया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो 10 डिस्प्यूट्स थे विनय पिताका में, उसको डिस्कशन किया गया था। फिर यहाँ पे इंटरनल रिवीजन हो गया था 200 ईट्स के, थेरुवाद, स्थरावाद, ये सारा कुछ करके। उसके बाद महासंघ विकास, ये सब लिबरल वगैरह इंपोर्टेशन स्टार्ट हो गया था। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्रा में 250 BC में, उसको कौन किया था, मुगालिपुत्र तीसरा वाला क्या हुआ था 250 में, और पाटलिपुत्रा में हुआ था ये। और इसको पैट्रोनाइज किया था अशोक,
ठीक है, इसके ऊपर अशोक मौर्य एम्पायर का। और ये जो हेनियन का बुद्धिज्म का फॉलोअर था पहले से यहाँ। उसके बाद यहाँ पे बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया गया, मतलब अपॉर्चुनिटी फैंसन ग्रुप में। फिर यहाँ पे आदिधम्म पिताका बनाया, फिर बुद्धा टीचिंग को ऑल 3 पिताका को उसको किया गया। और फिर यहीं से फिर बुद्धा जो है ना अपने मिशनरी भेजने स्टार्ट कर दिए विदेशों में। फिर उसके बाद चौथा जो काउंसिल होता है 78 में हुआ था, और ये कश्मीर में कुंडलबन में हुआ था। और यहाँ पे बाशमित्र अश्वघोष दोनों थे। और यहाँ पे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन में फंसा सकता है आपको, क्योंकि बिहार में एक तो क्वेश्चन होता है नन मोर का, और इसमें दे दिया फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल विच इज हैपेंड इन 78 मतलब ईयर वगैरह नहीं दिया, विच इज पैट्रोनाइज बाई कौन, किसने पैट्रोनाइज किया था या फिर किसने प्रिसाइड किया था। अब प्रिसाइड में एक ऑप्शन दे दिया आपको बाशुमित्र, दूसरा दे दिया आपको अश्वघोष, तीसरा दे दिया मुगाली पितातिस्सा, और चौथा दे दिया नन एंड मोर। ठीक है, तो अब पहला दूसरा दोनों होगा इसमें, तो इस वे में यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, याद रखना। अगर आप सोचोगे प्रिसाइड हुआ था तो कोई करेगा ना, तो आप सोचोगे चौथा के बाद सोचोगे नहीं, तीन उसको एक मार के आ जाओगे। बट स्टिल यू हैव टू सी ना कि इसमें 2 हैं। ठीक, और ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद जैनिज्म पे आओ। जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर है। सबका नहीं याद करना, पहला याद कर लो ऋषभनाथ, जिसका सिंबल क्या था बुल। 23rd याद करो, जो कि थे पृषभनाथ, और इनका क्या था सिंबल हुडेड सर्पेंट। और 24th हमारे महावीर, जिसका सिंबल क्या था लायन। यार देखो, ठीक है, एक सारा रिवीजन करो, और इतना काफ़ी है, बहुत शोर आ रहा है बाहर से, देखता हूँ। और मैं अगर कुछ और भी टॉपिक पे रिवीजन वीडियो चाहिए होगा तो बताना, मैं तुरंत फटाफट डाल दूंगा रिकॉर्ड करके, ज़्यादा टाइम मिलेगा, मेरा भी रिवीजन होगा, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, थैंक यू।